सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज की साधना कैसे करें। साधना से आप बाबा की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बाबा के दूध प्राप्त कर सकते हैं, बाबा की तरंग प्राप्त कर सकते हैं और बाबा की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। साधना हम कोई भी स्पेशल उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, जैसे हमारी कोई मनोकामना हो, अगर घर में भूत प्रेत पाता है तो उसके लिए साधना कर सकते हैं, और कोई भी XYZ जो अपनी जो घर की समस्या है उसके लिए हम साधना कर सकते हैं। अगर किसी को संतान नहीं हो रही तो वो भी बाबा की साधना कर सकता है, जिससे उसे संतान सुख प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं कि श्री बालाजी महाराज की साधना में क्या नियम रहेंगे, क्या भोग रहेगा और क्या परहेज रहेंगे। तो सबसे पहले आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को, शुक्ल पक्ष क्या होता है, अमावस्या के बाद और पूर्णिमा के बीच में, पूर्णिमा से पहले जो बीच में जो दिन आते हैं उसमें किसी भी मंगलवार से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नहा धोकर श्री बालाजी महाराज के मंदिर में चले जाना है। आपको उधर 11 रुपए की बाबा को अरदास लगानी है। अरदास में आपको 11 रुपए अपने माथे से लगाकर बोलना है कि हे बालाजी महाराज, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मेरा स्थान यह है, मैं आपकी इतने दिन की सेवा साधना कर रहा हूँ, कृपा करके मेरी साधना को मंजूर कीजिए। और बाबा के चरणों में वो 11 रुपए की अरदास लगा के आनी है। बाबा को एक देसी घी का दीपक जला के आना है, और कोई भी प्रसाद आप अपने इच्छा अनुसार अर्पित करके आ सकते हैं। और बाबा को धूप लगा के आनी है और सिंदूर जरूर अर्पित करके आना है। आपको चाहे आप 11 दिन की करें, 21 दिन की करें, 41 दिन की करें, कितने भी दिन की साधना करें, आपको नियमित रूप से बालाजी महाराज के मंदिर जाना है, सिंदूर अर्पित करके आना है, और शंकर भगवान को आपको डेली जल चढ़ा के आना है। तो मंदिर से घर पर आने के बाद में आपको सुबह या शाम को, आपको शाम को तो पूजा डेली करनी है, आप आपके इच्छा अनुसार सुबह भी सेवा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नहा धोकर स्वच्छ होकर अपने घर के मंदिर में जाना है। मंदिर की सफाई कीजिए। मंदिर की सफाई करने के बाद में लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर बाबा का विग्रह स्थापित कीजिए, गंगा जल से बाबा को स्नान कराइए, प्रभु भगवान श्री सीताराम की विग्रह स्थापित कीजिए, उनको स्नान कराइए, और बाबा को हाथ में जल लेकर, अपने राइट हैंड में जल लेकर, अगर शादीशुदा हैं तो आपका राइट हैंड में जल लेकर, और आपका जो पत्नी का राइट हैंड है वो आपके राइट हैंड को टच करवा कर आप ये संकल्प लेंगे कि हे बालाजी महाराज, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मेरा स्थान यह है, मैं आपको साक्षी मानकर और आपके मेहंदीपुर धाम को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूँ, मेरी यह मनोकामना है, मैं आपकी इतनी माला का जाप करूँगा। आप वो 11 माला कर सकते हैं, 21 या 41, मैं आपके 11 माला, 21 माला, 41 माला का जाप करूँगा। फिर आपको मंत्र बोलना है कि मैं इस मंत्र का जाप करूँगा। आपको मंत्र कौन सा करना है? मंत्र करना है ओम हम हनुमते नमः। यह मंत्र का आपको जाप करना है। इससे बाबा की समस्त शक्तियाँ आपके सम्मुख आपको दर्शन देंगी, आपको स्वप्न में दर्शन देंगी, आपको अपने स्वप्न में भविष्य दिखने लग जाएगा। ऐसे कुछ अनुभव इस मंत्र के होंगे। आपको स्वप्न में बंदरों के दर्शन हो सकते हैं, आप मेहंदीपुर भी घूम सकते हैं स्वप्न में। तो आपको फिर वह जल अपने मुट्ठी को जैसे खोलते हैं तो उंगलियों के रास्ते से आगे बाबा की तरफ वो गिरा देना है। पूजा में एक ध्यान रहे कि आसन का आपको प्रयोग जरूर करना है। आसन के ऊपर खड़ा होकर ये कार्य करना है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप अपने जो राइट हैंड में जल लेकर, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड को टच करके आप ऐसे संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद में आपको भगवान श्री सीताराम की एक माला का जाप करना होगा। मंत्र है ओम श्री सीताराम। ओम श्री सीताराम की एक माला का जाप करें, फिर ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करें, फिर ओम मम सर्व पितर देवाय नमः इसकी एक माला का जाप करें। आपका अगर कुल देवता है तो ओम मम कुल देवेभ्यो नमः, और अगर कुल देवी है तो ओम मम कुल देवेभ्यो नमः इसका जाप करें। उसके बाद में आप श्री बालाजी महाराज की मंत्रों की माला का जाप कर सकते हैं। अगर आपके घर में भूत प्रेत बाधा है, कोई भी समस्या है, तो आपको मंत्र है, जैसे मान लीजिए ओम श्री सीताराम, तो आप ओम श्री सीताराम ओम का जाप करेंगे, आगे भी ओम पीछे भी ओम। इससे क्या है, जो मंत्र जो है वो लोक हो जाएगा, और कोई भी जो भूत प्रेत बाधा है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, ना ही आपके मंत्रों का जाप वो छीन पाएगी। उसके बाद में आप माला पूर्ण होने के बाद में हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद में आप भगवान श्री राम की स्तुति कीजिए, उनका
रामावतार का जाप कीजिए। उसके बाद में आप श्री बालाजी महाराज की चालीसा का जाप कीजिए। फिर बाबा की आरती कीजिए, फिर पृथ्वी सरकार की आरती कीजिए, फिर भैरव बाबा की आरती कीजिए। फिर आप अपने कुल देवता की आरती आती है तो वो कीजिए। उसके बाद में आप दिए से बाबा की आरती कीजिए। और यह सब करने के पहले आपको, जैसे ही आपने संकल्प लिया है, तो आप जो अंगारी होती है ना, अंगारी जो गाय के उपला जो कंडा होता है उसको सुलगाकर, जो उसको हम अंगारी बोलते हैं, वो आपको 3 टुकड़े छोटे छोटे एक दिए में रख लीजिए। और वो जो पूजा की प्लेट है उसके अंदर रख कर, और आपको कोई भी आप चूरमे का भोग लगा सकते हैं। अगर चूरमा बनाएंगे तो आप उसमें धोला नमक नहीं डालेंगे। आप लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। आपको शाम को, सुबह आपकी इच्छा है, शाम को आपको बाबा को भोग अर्पित करना पड़ेगा। आप पूजा की स्टार्टिंग में कीजिए। पूजा की स्टार्टिंग में आप बाबा को भोग अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में फिर आपको भोग अर्पित करना है भगवान श्री सीताराम को, भगवान शंकर भगवान को, और आपके कुल देवता को भोग अर्पित करना है, और श्री बालाजी महाराज को और श्री बालाजी सरकार का नाम लेके भोग अर्पित करना है। और आपको यह विनती करनी है कि बाबा भोग स्वीकार कीजिए। अगर आप बाबा के सम्मुख ऐसे ही भोग रख देंगे तो जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वो भोग आकर ग्रहण कर जाएगी। इसीलिए बाबा का नाम लेकर ही अंगारी के ऊपर भोग लगाएं। उसके बाद में उसके ऊपर घी घेरते रहें। घी डालने के बाद में आपको वो अंगारी में जैसे ही भोग पूर्णतः भस्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको अपनी जो रिंग फिंगर है वो पानी के लोटे में डबोकर जिन जिन देवता के नाम से आपने भोग दिया है उस देवता के नाम से आपको जल भी अर्पित करना है। उसके बाद में आप अपनी पूजा मंत्र जाप वगैरह वो स्टार्ट कीजिए। आपको 11 दिन पूरे होने के बाद में, 41 दिन 21 दिन जितने भी दिन की आपकी साधना है, यह दिन पूरे होने के बाद में आपको एक छोटा सा हवन करना है। हवन की भी हम वीडियो बना देंगे कि बालाजी महाराज का हवन कैसे करें घर में। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी ज़रूर बताएं। और एक बात यह भी है कि अगर आपको स्वप्न में कुछ दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा हो किसी भी प्रकार का, आपको किसी से नहीं बताना। अगर आपने वो बताया तो आपको दिखना वो बंद हो जाएगा। आपको चाहे अच्छा दिखे चाहे बुरा दिखे। बुरा दिखेगा तो वो नकारात्मक शक्ति दिखाएगी, अच्छा दिखेगा तो वो बालाजी महाराज के दूत दिखाएंगे। बाबा आगे का आपको रास्ता भी दिखा सकते हैं। आप जिस प्रॉब्लम, जिस समस्या के लिए आप जो साधना कर रहे हो उसका सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। वो बाबा की इच्छा है। तो यह बात गौर कीजिए कि किसी को भी नहीं बताना है, और किसी को ये नहीं बताना है कि आपको कि मैं सेवा साधना कर रहा हूँ। और परहेज रहेंगे अंडा, मीट, मांस, मछली, दारू, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन का परहेज रहेगा, और ब्रह्मचर्य का पूर्णतः परहेज रहेगा। आपको किसी भी प्रकार के चलचित्र नहीं देखने हैं। कोई भी गंदी संगति में नहीं बैठे, नहीं आपको एब्यूजिंग, गाली गलौज कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ बाबा की भक्ति कीजिए और आप अपने मन में श्री राम नाम का जाप कीजिए। बाबा के ही चारों तरफ ध्यान लगाइए, और आप अपने घर में बाबा के भजन बजा सकते हैं जिससे आपका मन पूजा अर्चना में लगे। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्ति है या किसी भी प्रकार का जो शैतान है, जो नकारात्मक शक्ति है, वो आपकी पूजा को खंडित करने की कोशिश करेगा, आपके घर में लड़ाई करवाएगा। पूजा जैसे आप शुरू करेंगे आपके घर में लड़ाई करवाएगा, और कुछ भी किसी के शरीर के ऊपर या किसी के दिमाग में ऐसे ख्याल रख देगा कि क्यों पागल हो रहा है, क्यों ये सब, इस करने से कुछ नहीं होता है ऐसे वैसे। तो उस जो शक्ति है उसको पीड़ा होगी। तो आप जैसे ही आप सेवा साधना करते रहेंगे, बाबा की जो शक्ति है उस शक्ति को मारकर उसका जो अंश है वो खत्म कर देंगी। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो जय जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आशा करता हूँ कि बालाजी महाराज की कृपा आप और आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। तो जय जय श्री राम।